5F का फर्स्ट क्वेश्चन है। दो पूर्णांक ए और बी ऐसे ज्ञात कीजिए कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी 8 मिले और ए बी 15। तो 15 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 8 मिले और गुणा करने पर 15। 5 गुणा 3, 15 को हम 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, गुणा करने पर 15 मिलेगा और 5 प्लस 3 को जोड़ने पर 8 मिलेगा। अतः a बराबर 5 तथा b बराबर 3। a और b के मान 5 और 3 होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर 13, a प्लस बी बराबर 13 और ए बी बराबर 12। 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 12 और गुणा करने जोड़ने पर 13, जिन्हें जोड़ने पर 13 और गुणा करने पर 12 प्राप्त हो। तो 12 एकम 12, 12 गुणा 1 12 मिलेगा और 12 प्लस 1 13। अतः a बराबर 12 और b बराबर 1। a बराबर 12 तो b बराबर 1 होगा, या b बराबर 12 तो a बराबर 1। a b के मान 12 और 1 ही होंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी बराबर 1 और ए बी बराबर -20। a प्लस बी बराबर 1 और ए बी बराबर -20 और ए बी बराबर -20। a और b -20 आए, a प्लस बी 1 आए, यानी 20 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें गुणा करने पर -20 और जोड़ने पर 1 प्राप्त हो। अतः 4 गुणा 5, माइनस का 4 गुणा 5, चिन्हों की गुणा हमने बताई थी कि प्लस और माइनस की गुणा माइनस होगी और 4 पंचे 20, प्लस का 5 माइनस का 4, प्लस का 5 माइनस का 4, प्लस माइनस 4 पंचे 20। 5 माइनस 4 करने पर 1 प्राप्त, प्लस 5 और b बराबर -4। a प्लस b करने पर हमें प्लस का 1 प्राप्त होगा, a गुणा b करने पर माइनस का 20। चौथा क्वेश्चन a प्लस बी बराबर -5 और ए बी बराबर 4। a प्लस बी बराबर -5 और ए बी बराबर 4। ए बी बराबर 4। 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर -5 प्राप्त हो। तो -4 गुणा -1, माइनस की गुणा प्लस होगी, 4 और 1 की गुणा 4, -4 प्लस -1, इन्हें हल करने पर मिलेगा -4 और प्लस -1, माइनस माइनस प्लस यानी जुड़ेंगे बट चिन्ह माइनस का आएगा। 4 और 1 5, माइनस माइनस प्लस जुड़ेंगे, 4 1 हो जाएगा 5 और चिन्ह माइनस का आएगा। अतः a बराबर -4 और b बराबर -1 प्राप्त होगा। फर्स्ट का 5th क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर -1 और ए बी बराबर -12। -12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने पर -1 प्राप्त। -4 गुणा 3, माइनस प्लस माइनस और 4 3 12, -12 गुणा करने पर प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि -4 में 3 जोड़ा जाए तो -1 प्राप्त होगा। अतः a बराबर -4 और b बराबर प्लस का 3, -4 और b बराबर 3। 6th क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर -11। a प्लस बी बराबर -11 और ए बी बराबर 10। ए बी बराबर 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें गुणा करने पर प्लस का 10 और जोड़ने पर माइनस का 11 प्राप्त हो। तो -10 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस होगा, 10 और 1 की गुणा 10। ठीक इसी प्रकार -10 प्लस
-10 प्लस -1 हल करने पर -10 प्लस माइनस -1 और माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो माइनस माइनस प्लस मतलब जुड़ेंगे, 10 और 1 11, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। इस प्रकार हमें -11 जोड़ने पर प्राप्त हुआ और गुणा करने पर प्लस का 10। अतः a बराबर -10 और b बराबर -1। a और b के मान -10 और -1 प्राप्त हुए। सातवां क्वेश्चन है a प्लस b बराबर 8 और ab बराबर -20। a और ab बराबर -20। -20 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 8 और गुणा करने पर -20 मिले। 10 दूना 20, 10 गुणा 2 करने पर 20 प्राप्त होगा और 10 से 2 जाने पर प्लस का 8। 10 गुणा -2 प्लस माइनस 10 दूना 20। इसी प्रकार 10 प्लस -2 हल करने पर मिलेगा प्लस माइनस 2। 10 से 2 जाने पर 8 बचेगा और ये प्लस का होगा, प्लस की संख्या बड़ी है। अतः a बराबर 10 तथा b बराबर -2। इस प्रकार a और b के मान 10 x² प्लस 5x प्लस 6 तो 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं। अभी हमने फर्स्ट में जो सीखा वहाँ ठीक उसी प्रकार यदि लिखें तो ए बी 6 होगा और a प्लस b बराबर 5। 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 प्राप्त हो। तो 3 गुणा 2 3 की 2 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होगा और 3 प्लस 2 करने पर 5 प्राप्त होगा। अतः x² इसी प्रकार लिखा रहेगा, x² प्लस 5 को हम 3 प्लस 2 लिख देंगे। 5 को 3 प्लस 2, अब भी ये 5 ही लिखा है, बस हमने तोड़कर इसे 3 प्लस 2 लिख दिया। 3 प्लस 2 करने पर 5 ही प्राप्त होगा। इंटू x है तो x प्लस 6, x² प्लस और प्लस का 3 प्लस और प्लस होगा। 3 और x की गुणा 3x, प्लस और प्लस 2 और x की गुणा 2x प्लस 6। प्रथम दो पदों में x कॉमन है, x² को हम x गुणा x लिख सकते हैं, x² को x गुणा x। अतः यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x और 3x को हम 3 गुणा x लिख सकते हैं। अब दोनों पदों में x है, अतः x बाहर निकालेंगे तो x² को x गुणा x लिखा था, x कॉमन हो गया तो एक x अभी बचा है वो यहाँ लिखेंगे, प्लस 3x से x कॉमन हुआ, शेष बचा 3, वो 3 यहाँ लिख लेंगे, प्लस अंतिम दो पदों में 2x को हम 2 गुणा x लिख सकते हैं, 6 को 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। इन दोनों पदों में 2 उभयनिष्ठ है या कह सकते हैं कि कॉमन है, तो 2 कॉमन करेंगे। 2x से 2 कॉमन करने के बाद बचा x लिखेंगे, प्लस 6 से 2 कॉमन हो जाने के बाद बचा 3 शेष बचा वो लिखेंगे। अब इन दो पदों में फर्स्ट पद और ये सेकेंड पद x प्लस 3 कॉमन है, इन दोनों पदों में x प्लस 3 कॉमन है तो x प्लस 3 कॉमन करेंगे। यहाँ पे बचा x और यहाँ बचा 2, x प्लस 3 और x प्लस 2। इस बहुपद के गुण दूसरे का सेकेंड क्वेश्चन, q² प्लस 6q प्लस 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है अतः जोड़ने पर 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 6 प्राप्त हो। तो 4 दूनी 8, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 करने पर 8 प्राप्त होगा और 4 प्लस 2 करने पर हमें 6 प्राप्त होगा। अतः q² प्लस 6 को हम 4 प्लस 2 लिख देंगे, 4 प्लस 2 q इसी प्रकार लिखा रहेगा, प्लस 8 q² प्लस और प्लस 4 और q की गुणा 4q प्लस और प्लस 2 और q की गुणा 2q प्लस 8। प्रथम दो पदों में q² को हम q गुणा q लिख सकते हैं, 4q को
4 2 गुणा 2 गुणा q लिख सकते हैं। तो यहाँ q कॉमन है, q कॉमन करने पर q स्क्वायर से q कॉमन करेंगे तो q बचेगा, प्लस 4q से q कॉमन करने के बाद 4 बचेगा, 2 गुणा 2 4, प्लस अंतिम दो पदों में 2q को हम 2 गुणा q लिखेंगे और 8 को हम 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कॉमन है तो 2 कॉमन करने पर यहाँ बचेगा q, 2q से 2 निकल कॉमन होने के बाद 2 बचेगा। ठीक इसी प्रकार 8 से 2 कॉमन होने के बाद 4 बचेगा, तो यहाँ प्लस 4। अब दोनों पदों में q प्लस 4 कॉमन है, q प्लस 4 कॉमन है तो इसे बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे बचा q, इधर बचा प्लस का 2, अतः q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8 के गुणनखंड q प्लस 4 और q प्लस 2 रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24, 24 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 11 प्राप्त हो। तो 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 3, 8 गुणा 3 करने पर 24 प्राप्त होगा और 8 प्लस 3 करने पर 11 प्राप्त होगा। तो यम स्क्वायर प्लस 11m को हम 11 को 8 प्लस 3 लिख देंगे और यम इसी प्रकार लिखा रहेगा प्लस 24 यम स्क्वायर प्लस प्लस और प्लस 8 और m की गुणा 8m प्लस और प्लस 3 और m की गुणा 3m प्लस 24। प्रथम दो पदों में यम कॉमन है तो यम कॉमन करेंगे, यम स्क्वायर से यम कॉमन होने पर यम बचेगा, प्लस 8m से यम कॉमन होने पर अंतिम दो पदों में 3m प्लस 24 है तो 24 को हम 3 गुणा 8 लिख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो दोनों पदों में 3 है अतः ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा यम प्लस 24 से 3 कॉमन करने पर 8 बचेगा। अब इन दोनों पदों में यम प्लस 8 कॉमन है तो यम प्लस 8 कॉमन करने पर इधर यहाँ पर बचा यम और इधर 3, तो इस प्रकार यम स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24 के टुकड़े यम प्लस 8 और यम प्लस 3 हुए। दूसरे का चौथा क्वेश्चन, 22 स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36, 36 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाने पर 9 प्राप्त हो। क्योंकि यहाँ माइनस है अतः घटाने पर, अगर यहाँ पे प्लस होता तो जोड़ने पर। 36 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाने पर 9 प्राप्त हो। 12 तियां 36, 12 गुणा 3 करने पर 36 प्राप्त होगा और 12 से 3 घटाने पर प्लस का 9 प्राप्त होगा। अतः 22 स्क्वायर प्लस 9 को हम 12 माइनस 3 लिख सकते हैं, 12 माइनस 3, 12 से 3 घटाने पर प्लस का 9 बचेगा और इसी प्रकार ये 22 लिखा रहेगा माइनस 36, 22 स्क्वायर प्लस और प्लस 12 और 22 की गुणा 12 22 प्लस और माइनस 3 और 22 की गुणा 3 22 माइनस 36। प्रथम दो पदों में 22 कॉमन है, 22 कॉमन करने पर 22 स्क्वायर था यहाँ पे बचेगा 22 प्लस 12, 22 से 22 कॉमन करने पर बचेगा 12। अंतिम दो पदों में माइनस का 3 कॉमन है, माइनस 3 कॉमन करने पर यहाँ बचेगा 22 और चूंकि ये माइनस कॉमन हो चुका है अतः यहाँ पर आएगा प्लस और 36 से 3 कॉमन करने पर मिलेगा 12। 36 को हम 12 गुणा 3 लिख सकते हैं, जब 3 कॉमन होगा तो बचेगा 12, तो यहाँ 12। अब दोनों पदों में 22 प्लस 12 कॉमन है, 22 प्लस 12 कॉमन, बचा हुआ है 22 माइनस 3, यहाँ 22 और यहाँ पे माइनस 3। इस प्रकार 22 स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36 के गुणनखंड 22 प्लस 12 और 22 माइनस 3 प्राप्त हुए। दूसरे का पांचवा क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10, 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाने पर 3 प्राप्त हो। 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाने पर प्लस का 3 प्राप्त हो। 5 गुणा 2 10 होगा और 5 से 2 घटाने पर
प्लस का 3 प्राप्त होगा, प्लस का 3 प्राप्त होगा। अतः ए स्क्वायर प्लस 3 को हम 5 माइनस 2 लिख देंगे, ए माइनस 10। ए स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस 5 और 1 की गुणा करने पर 5a प्लस और माइनस माइनस 2 और 1 की गुणा करने पर 2a 10। प्रथम दो पदों में a कॉमन है, तो a कॉमन करने पर जब हम ए स्क्वायर से ए कॉमन करेंगे तो ए के बाहर चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए प्लस, ठीक इसी प्रकार 5a से ए कॉमन करने पर यहाँ बचेगा 5। फिर अंतिम दो पदों में माइनस 2 कॉमन है, माइनस 2 कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन करने पर यहाँ बचेगा a, और चूंकि माइनस कॉमन हो चुका है तो यहाँ प्लस आएगा, और 10 को हम 5 गुणा 2 लिखेंगे, तब 2 कॉमन होने पर बचेगा 5। इस प्रकार अब इन दोनों पदों में a प्लस 5 कॉमन है, a प्लस 5 कॉमन है, यहाँ बचेगा a और इधर बचा है माइनस का 2। इस प्रकार a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 के गुणनखंड a प्लस 5 a माइनस 2 होंगे। दूसरे का छठा क्वेश्चन, k स्क्वायर माइनस 11 के माइनस 102। 102 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाने पर माइनस 11 प्राप्त हो। 17 छंगा 102, 17 गुणा 6, 17 6 की गुणा 102, और माइनस 17 में प्लस 6 करने पर प्लस माइनस माइनस होगा, 17 से 6 जाने पर 11 बचेगा, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, 17 से 6 जाएगा तो 11 बचेगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है अतः माइनस आएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 11 को 17 प्लस 6, सॉरी 17 माइनस 6, 17 माइनस 6 के माइनस 102, माइनस 102 के स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 17 और के की गुणा 17 के माइनस माइनस प्लस 6 और के की गुणा 6 के माइनस 102। प्रथम दो पदों में के कॉमन है तो के स्क्वायर से के कॉमन करने पर बचेगा के माइनस 17 के से के कॉमन करने पर बचेगा 17। ठीक इसी प्रकार अंतिम दो पदों में 6 कॉमन है, 6 कॉमन करने पर बचेगा के माइनस 17 छंगा 102 होता है तो यहाँ बचेगा माइनस का 17। दोनों पदों में यह के माइनस 17 कॉमन है, दोनों पदों में के माइनस 17 कॉमन है, शेष बचा के और यहाँ पे बचा प्लस का 6। इस प्रकार के स्क्वायर माइनस 11 के माइनस 102 के टुकड़े के माइनस 17 और के प्लस 6 प्राप्त हुए। दूसरे का सातवां क्वेश्चन, पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस का 176 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाने पर 5 प्राप्त हो। तो 176 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 17 था 1 बच गया, 1 जो बचा वो इधर आ जाएगा 16 के पास, 6 के पास आने पर ये हो जाएगा 16, और 2 से 16 को 8 बार में डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 अट्ठे 16, 1 बचा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकती है, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसी प्रकार अगेन 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 11 अभाज्य संख्या है जो स्वयं 11 से ही कटेगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 11, 16 गुणा 11, क्योंकि 176 के गुणनखंड है था, हमेशा इन गुणनखंडों में से कोई भी संख्या प्राप्त हो उनकी आपस में गुणा करने पर हमेशा यही संख्या आएगी। तो 16 गुणा 11 176 होगा, और 16 से 11 घटाने पर 5 प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अतः 176 के गुणनखंड 16 गुणा 11 और 16 माइनस 11 होंगे। पी स्क्वायर 5 को हम 16 माइनस 11 लिखेंगे, पी इसी प्रकार लिखा रहेगा माइनस 176। पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 और पी की गुणा 16p माइनस माइनस प्लस 11 और पी की गुणा 11p माइनस 176। प्रथम दो पदों में p कॉमन है, प्रथम दो पदों में p कॉमन है, p कॉमन करने पर p स्क्वायर से p कॉमन होगा तो यहाँ p बचेगा, माइनस 16p से p कॉमन करने पर 16 बचेगा। अंतिम दो पदों में 11 कॉमन है, क्योंकि हमने अभी देखा कि 176 के गुणनखंड 16 गुणे 11 मिले, अतः इसमें 11 कॉमन है, 11 176 में भी है
और p के साथ भी 11 लिखा हुआ है, अतः 11 कॉमन करने पर यहाँ बचेगा p और इधर 11 गुणा 16 था तो 11 कॉमन हुआ, बचा 16। इन दोनों पदों में p माइनस 6 कॉमन, p माइनस 16 कॉमन है, दोनों पदों में p माइनस 16 कॉमन है। p माइनस 16 को कॉमन करने पर प्रथम पद पे बचा p और सेकेंड पद पे 11। इस प्रकार p स्क्वायर माइनस 5p और माइनस 176 के गुणनखंड p माइनस 16 p प्लस 11 प्राप्त हुए। दूसरे का 8वां क्वेश्चन, 48 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर। अभी तक हमने देखा जितने भी क्वेश्चन किए उनमें x स्क्वायर वाला पद या घात 2 वाला पद हमेशा प्लस का हुआ करता था, क्योंकि इसमें यह माइनस का है, अतः पूरे समीकरण में हम माइनस कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे। माइनस कॉमन करने पर x स्क्वायर जो माइनस का था वो अब प्लस का हो जाएगा और अन्य जो पद प्लस के थे वो सभी माइनस के हो जाएंगे। तो x स्क्वायर माइनस का था या प्लस का हो जाएगा और 2x जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, 48 जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। अब यह पूर्ववत जैसे क्वेश्चन हमने हल किए ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, अतः 48 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 48 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाने पर माइनस 42 के टुकड़े 8 गुणा 6, 8 छंग 48 और माइनस 8 प्लस 6 करने पर हमें माइनस का 2 प्राप्त होगा। अतः 48 के टुकड़े 8 गुणा 6 होंगे, 48 के टुकड़े 8 गुणा 6 होंगे। क्योंकि हमें छोटा ब्रैकेट अंदर यूज करना है अतः हम यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लेंगे। x स्क्वायर माइनस 2 को हम 8 माइनस 6 लिखेंगे, 2 को हम 8 माइनस 6, 8 से 6 घटाने पर हमें 2 प्राप्त होगा, अतः यह 2 ही लिखा हुआ है, केवल रूप परिवर्तित किया। माइनस 48 माइनस x स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 8 और x की गुणा 8x माइनस और माइनस प्लस 6 और x की गुणा 6x माइनस 48। प्रथम 2 पदों में x कॉमन है, अतः x कॉमन करने पर x स्क्वायर था यहाँ x बचेगा, 8x से x कॉमन करने पर माइनस का 8 बचेगा। अंतिम 2 पदों में प्लस का 6 कॉमन है, प्लस का 6 कॉमन करने पर यहाँ बचेगा x, 6x से x 6 कॉमन करने पर x बचेगा और माइनस 48 से 6 कॉमन करने पर 6 कॉमन कर लेंगे तो 8 बचेगा। इस प्रकार इन 2 पदों में x माइनस 8 कॉमन है, x माइनस 8, ये माइनस इसी प्रकार लगा रहेगा। इन दोनों पदों में x माइनस 8 कॉमन है तो x माइनस 8 कॉमन करेंगे और यहाँ पर x बचा, इधर प्लस का अच्छा। इस प्रकार माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस, अतः इस माइनस के अंदर गुणा कराने पर 8 प्लस का हो जाएगा और x माइनस का। तो इस प्रकार 8 माइनस x और x प्लस 6, यह गुणनखंड 48 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर के होंगे। दूसरे का 9वां क्वेश्चन, माइनस p प्लस p स्क्वायर प्लस 24। इसे हम p की घात के घटते क्रम में लिखेंगे तो p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 24। किसी भी पद का यदि चिन्ह देखना है तो उसके बाईं ओर देखेंगे, जैसे कि 24 का हमें चिन्ह देखना है, यह ये दाईं साइड है और ये बाईं साइड है, तो यदि चिन्ह देखना है तो उसके बाईं साइड देखेंगे हमेशा। 24 का चिन्ह प्लस, p स्क्वायर का चिन्ह प्लस और 11p का चिन्ह माइनस, अतः p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 24, सही क्रम में लिखने पर p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 24 प्राप्त हुआ। अब 24 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 11 प्राप्त हो। 24 को हम 8 गुणा 3 लिख सकते हैं और 8 और 3 को जोड़ने पर 11 प्राप्त होगा। इस प्रकार p स्क्वायर माइनस 11 को हम 8 प्लस 3 लिख देंगे, p प्लस 24, p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 और p की गुणा 8p प्लस और माइनस माइनस 3 और p की गुणा 3p प्लस 24। प्रथम 2 पदों में p कॉमन है, p कॉमन किया तो बचा p माइनस 8p, 8 p कॉमन करने पर बचेगा
पी स्क्वायर से पी काउंट करने पर पी और 8 पी से पी काउंट करने पर 8। अंतिम दो पदों में 3 माइनस का 3 कॉमन है, -3 कॉमन करने पर यहाँ बचेगा पी, 3 पी से -3 कॉमन करने पर प्लस का पी बचेगा। और चूंकि हमने माइनस कॉमन किया है अतः यह प्लस माइनस हो जाएगा। 24 से 3 कॉमन करने पर बचेगा 8, 24 से 3 कॉमन करेंगे तो 8 बचेगा। दोनों पदों में p माइनस 8 कॉमन है, दोनों पदों में p माइनस 8 कॉमन है, अतः p माइनस 8 को बाहर लिखेंगे तब यहाँ पे बचेगा p और इधर -3। इस प्रकार 11 p प्लस पी स्क्वायर प्लस 24 के गुणनखंड p माइनस 8 और p माइनस 3 प्राप्त हुए। 2 का 10वां क्वेश्चन, 22 स्क्वायर माइनस 26y प्लस 69। 69 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 26 प्राप्त हो। तो 69 को हम 23 गुणा 3 3 की गुणा करने पर 3 3 9 और 3 दूनी 6 मिलेगा, 23 3 69 मिलेगा। और 23 में 3 जोड़ने पर 26 प्राप्त होगा। क्यों? 22 स्क्वायर माइनस 26 को हम 23 प्लस 3 लिखेंगे, 23 प्लस 3 बंद करो। क्या कहे तुम लोग? माइनस 26 को हम 23 प्लस 3 लिखेंगे, 22 प्लस 69, 22 स्क्वायर प्लस और माइनस 23 और 22 की गुणा 23 बाई प्लस और माइनस 3 और 22 की गुणा 3 बाई प्लस 69। प्रथम दो पदों में 22 कॉमन है, 22 कॉमन करने पर 22 स्क्वायर से 22 कॉमन करने पर 22 बचेगा और 23 22 से 22 कॉमन करने पर 23 बचेगा। ठीक इसी प्रकार अंतिम दो पदों में माइनस का 3 कॉमन है, -3 22 से -3 कॉमन करने पर प्लस का 22 बचेगा और माइनस कॉमन किया है अतः यह प्लस माइनस हो जाएगा। 69 को हम 23 गुणा 3 लिख सकते हैं और 23 गुणा 3 से जब 3 कॉमन होगा तब 23 बचेगा, 23 शेष बचेगा। इन दोनों पदों में 22 माइनस 23 कॉमन है तो 22 माइनस 23 कॉमन किया, यहाँ बचा 22, यहाँ पर -3। इस प्रकार 22 स्क्वायर माइनस 26 22 प्लस 69 के गुणनखंड 22 माइनस 23 और 22 माइनस